रामपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रघु था। रघु के पास थोड़ी सी बंजर जमीन, एक पुराना हल और दो दुबली बैल ही उसकी सारी पूंजी थे। उसका घर मिट्टी का था और छत पर जगह जगह से फूस झांकती थी। बरसात में पानी टपकता, गर्मी में धूप झुलसाती और सर्दी में ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ जाती। फिर भी रघु के चेहरे पर शिकायत नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान रहती थी। वो हमेशा कहता, मेहनत करने वाले का साथ खुद भगवान देते हैं। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, इतनी बंजर जमीन से क्या उगाएगा रघु, छोड़ दे खेती, शहर जाकर मजदूरी कर। लेकिन रघु को अपनी मिट्टी से प्यार था। वो मानता था कि धरती माँ कभी अपने बेटे को खाली हाथ नहीं लौटाती, बस सच्ची मेहनत चाहिए। एक साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूख गए। कई किसानों ने उम्मीद छोड़ दी, पर रघु रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत में जाता, मिट्टी को पलटता, कंकड़ हटाता और मेड़ों को ठीक करता। उसने गांव के पुराने कुएं से पानी ढो ढोकर अपनी जमीन को नम रखना शुरू किया। उसकी पत्नी सीता भी उसके साथ रहती। दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करते। एक दिन गांव में कृषि विभाग का एक अधिकारी आया। उसने किसानों को नई खेती की तकनीक और जैविक खाद के बारे में बताया। अधिकतर किसान हंसकर चले गए, लेकिन रघु ध्यान से सुनता रहा। उसने अधिकारी से कई सवाल पूछे और सीखी हुई बातों को अपनाने का निश्चय किया। रघु ने घर के पीछे गोबर और पत्तों से जैविक खाद तैयार की। उसने अपनी जमीन में नई विधि से बीज बोए। गांव वाले फिर हंसे, देखो रघु पत्तों से खेती करेगा। पर रघु ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद हल्की हल्की बारिश हुई। रघु के खेत में छोटे छोटे हरे अंकुर निकल आए। वो उन्हें देखकर खुश हुआ। वो रोज उनसे बात करता, जैसे अपने बच्चों से करता हो। धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगे। जहां बाकी खेत सूखे पड़े थे, वहीं रघु का खेत हरी चादर ओढ़े खड़ा था। फसल तैयार हुई तो पूरी गांव में चर्चा फैल गई। रघु के खेत में इस बार पहले से 3 गुना ज्यादा अनाज हुआ। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने रघु से पूछा, ये कैसे हुआ? रघु ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत और सही तरीका। अब रघु ने हार नहीं मानी। उसने अगली बार सब्जियों की खेती शुरू की। जैविक सब्जियां शहर में अच्छे दामों पर बिकने लगी। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, बच्चों को स्कूल भेजा और 2 नई गायें भी खरीदी। गांव के वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे। रघु ने कभी किसी को मना नहीं किया। वो सबको सिखाता कि कैसे कम संसाधनों में